आज हम रीजनिंग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें याद रखना है, लेफ़्ट लेफ़्ट मिल जाए तो माइनस होगा, राइट राइट मिल जाए तो प्लस होगा, लेफ़्ट राइट मिल जाए तो राइट राइट मिल जब भी माइनस, लेफ़्ट राइट मिल जाए तो प्लस, और राइट लेफ़्ट हो जब भी क्या होगा प्लस। जब लेफ़्ट लेफ़्ट हो तो माइनस, राइट राइट हो जब माइनस, लेफ़्ट राइट हो जब प्लस, और राइट लेफ़्ट हो प्लस। इसमें हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में हमें देखना है कि लास्ट में अगर फ्रॉम लेफ़्ट होगा ना, फ्रॉम लेफ़्ट, अगर लास्ट में फ्रॉम लेफ़्ट दिख गया तो जितना कुछ भी आएगा, जैसे 13 आ गया तो 13 डायरेक्ट हो जाएगा, 13 पे होता है एम। अगर फ्रॉम राइट हो ना, लास्ट में फ्रॉम राइट हो, अगर लास्ट में फ्रॉम राइट मिल जाए तो हमें क्या करना, 27 में से माइनस करना पड़ेगा जो भी आएगा। तो हम क्वेश्चन से देखते हैं, इसके सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट अपना, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जो क्या दे रखा है, विच लेटर विल कम 4 टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट। तो क्या दे दिया, 4 लेफ्ट पे है और 12th फ्रॉम लेफ्ट। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है, जो लास्ट में जो दे रखा है ना वो अच्छी तरह देखना है हमें। क्या दे रखा, फ्रॉम लेफ्ट, 12th लेफ्ट है, पर इसे पीछे लिख लो फ्रॉम लेफ्ट। क्या बताया था मैंने, लेफ्ट लेफ्ट हो जब माइनस करना है तो 12 में से 4 गए, क्या आ जाए 8, और 8 पे जो हमारा लेटर कौन सा होता है, एच, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या है, विच लेटर विल कम 4 टू द लेफ्ट और 12th फ्रॉम द लेफ्ट। 4 लेफ्ट पे था और 12th लेफ्ट पे था, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या हो गया माइनस, तो 8 आ जाएगा। 8 पे कौन सा है, अल्फ़ाबेट होगा एच। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, विच लेटर विल कम 7 टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम द राइट। 7 राइट पे है और 17th फ्रॉम राइट है, ये देखना हमें फ्रॉम राइट क्या है, फ्रॉम राइट। क्या बताया था, दोनों राइट है, राइट राइट क्या हो गया माइनस, 17 में 7 गया 10, पर अभी एक इसका आंसर नहीं आया। क्या बताया था मैंने शुरू में कि जब आखिर में जब फ्रॉम राइट हो तो 27 में से माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो 27 में से 10 गया, कितना आ गया 17, 17 पर क्या होता है क्यू, तो क्यू इसका आंसर होगा। लेफ्ट में तो क्या था, डायरेक्ट जो आ गया वही था, एच आ गया, फ्रॉम लेफ्ट था। अगर फ्रॉम राइट हो तो क्या होगा, जो आ जाए उसमें 27 में से माइनस करके लिखना पड़ेगा, फिर जो आओगा वो आंसर होगा। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, विच लेटर विल कम 9 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट। क्या दे दिया, 9th किस पे है, राइट पे, और 10th किस पे है, लेफ्ट। अब मैं देखना फ्रॉम लेफ्ट पीछे दे रखा। सबसे पहले देखो, राइट और लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट राइट हो जब क्या होगा, प्लस करना है, 9 और 10 कितना हो जाए 19, और फ्रॉम लेफ्ट था तो 27 में से माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, तो 19 पे क्या होता है एस, ये इसका आंसर आ गया। अब अगर इसके बारे में बात करें तो क्या, विच लेटर विल कम 18th टू द राइट। 18 राइट पे है और 12 लेफ्ट पे है, पीछे क्या फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट राइट क्या हो गए प्लस, 18 और 12 कितना हो गया 30, पर जो 30 निकल के आया वो किसी भी हमारे अल्फ़ाबेट में नहीं आता, तो ये क्या होगा, ये कांट बी डिटरमाइन आ जाएगा, कांट बी डिटरमाइन। इसका हम बता नहीं सकते कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, विच लेटर विल कम 4 टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट। 4th राइट पे है, 6th किस पे, लेफ्ट पे, 10th है फ्रॉम राइट। लास्ट वाला देखो जो ये है ना, ये सबसे मेन है, फ्रॉम राइट। सबसे पहले देखो लेफ्ट राइट है तो सबसे पहले क्या हो गया, दोनों प्लस, 10 और 6 16, 16 जो आया है ना वो राइट आया है, क्योंकि लास्ट वाला रखना हमें, पीछे राइट आया। इन दोनों का केस खत्म हो गया। अब इन दोनों का देखो, राइट राइट क्या हो जाएंगे माइनस, 16 में से 4 गया 12, 12 आया है, जो 12 आया ना अभी आंसर नहीं आया है, क्योंकि ये फ्रॉम राइट था लास्ट में, तो 27 में से माइनस करना पड़ेगा। 27 में से 12 गए तो कितना आ गया 5 और 15, 15 पे क्या होता ओ, अब ओ इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन है, विच लेटर विल कम 4th टू द लेफ्ट ऑफ 8th टू द लेफ्ट ऑफ 10th टू द राइट और 18th फ्रॉम द राइट। क्या है, 4 लेफ्ट पे है, 8 लेफ्ट पे है, फिर है 10th राइट पे है, और 18th फ्रॉम द लेफ्ट, जो 18 है वो राइट पे है, पर यह फ्रॉम राइट।
ये सबसे मेन लास्ट वाला क्या, फ्रॉम राइट। सबसे पहले क्या बताई थी हमें, पीछे वाले से शुरुआत करनी है हमें। लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट क्या हो, जुड़ेंगे 10 और 8 कितना हो गया 18। जो 18 है ना पीछे वाले के माना जाएगा। सबसे पहले 18 और 10 में देखो, राइट राइट है, ये माइनस हो गए। 18 और 10 कितना हो गया 8 हो गया। इनमें से 18 में से 10 गया, कितना गया 8। पर ये राइट वाला माना जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या था, फ्रॉम राइट। अब इन दोनों केस खत्म होगा। अब इसके साथ लाओ इसको, 8 लेफ्ट पे है और 8 राइट पे है, तो कितना आ जाएगा 16 राइट। लेफ्ट राइट क्या हो, प्लस हो जाएंगे। तो 16 जो राइट आया है अब इसके साथ भी होगा। अब इसके साथ देखो लेफ्ट राइट क्या हो, जुड़ जाएंगे। तो 4 और 16 कितना हो गया 20। 20 की क्या आ गया हमारा, फ्रॉम राइट आ गया। तो राइट आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, 27 में से माइनस करना पड़ेगा, जो कितना आ जाएगा 7। 7 पे क्या होता है जी, तो जी इसका आंसर आ जाएगा। क्या था, 4 लेफ्ट पे था, 8 भी लेफ्ट पे, 10th राइट पे और 18 राइट फ्रॉम राइट था ये। तो राइट राइट क्या हो गया -8 राइट आ गया। इन दोनों केस खत्म हो गया। तो तीसरे साथ देखेंगे लेफ्ट है राइट है तो जुड़ जाएंगे 16 राइट। फिर इसके साथ देखो लेफ्ट राइट जुड़ जाए तो 20। आखिर में फ्रॉम राइट था तो 27 में से माइनस करना पड़ेगा हमें। तो 27 में से 20 गया 7, ये जी आ गया हमारा। और अब हम पढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 2, जिसमें क्या, विच लेटर विल कम 6 टू द राइट ऑफ 5 फ्रॉम द लेफ्ट इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। क्या दी थी इसमें, देखो फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। इसमें देखो आप नोट करके लिख लो, जो फर्स्ट हाफ दे रखा हो रिवर्स ऑर्डर में तो क्या करना हमें 14 में से माइनस करना है। और सेकंड हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर दे रखा हो तो क्या करना है, उसको 40 में से माइनस करना है। ये देखना हमें, फर्स्ट हाफ हो जब 14 में से माइनस करना है और सेकंड हाफ हो 40 में से माइनस करना है। तो ये अब शुरुआत देखो, 6 टू द राइट 6 राइट पर है, 5th फ्रॉम द लेफ्ट 5 लेफ्ट पे है। और क्या ये आ गया कि फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो देखो लेफ्ट राइट क्या हो जाए, जुड़ जाएंगे। कितना 6 और 5 कितना आ गया 11 आ गया। फिर इसमें दे रहे क्या, फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन रिवर्स ऑर्डर। जब पहला हाफ, ये देखो 11 अपना पहले हाफ में हुआ 14 से कम है तो फर्स्ट हाफ में क्या करना, 14 में से माइनस करना है। 14 में से 11 गया तो कितना आ गया 3। 3 पर क्या होता है सी इसका आंसर होगा। क्या करना हमें, जब भी फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिवर्स ऑर्डर में हो तो वो 14 में से माइनस होगा। लेफ्ट राइट सबसे पहले क्या हो, जुड़ जाएं 11 और 14 में से 11 गया 3, तो सी इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है इसमें, विच लेटर विल कम 5th टू द लेफ्ट और 14th फ्रॉम द राइट इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। सबसे पहले तो इस पर ध्यान रखना फ्रॉम राइट, फिर रखना है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में करना है। क्या दे रखा है, 5 हमारा लेफ्ट में है और 14 है राइट, फ्रॉम राइट है वो। पहला जो पढ़ा दिया उसको भूलना नहीं है। लेफ्ट राइट जो है प्लस हो गए, 14 और 5 कितना आ गया 19 आ गया। तो फ्रॉम राइट है, सबसे पहले क्या होगा 27 में से माइनस होगा, कितना आ गया 8। जो 8 आया अब इसका कंसेप्ट आ गया कि फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिवर्स ऑर्डर में, जब पहला हाफ रिवर्स ऑर्डर में 14 में से 8 माइनस होगा तो कितना आ जाए 6 पर क्या होता एफ। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, विच लेटर विल कम 10 टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम द लेफ्ट इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन रिवर्स ऑर्डर। 10th राइट पर है और 8th है लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट। 8 और 10 कितना हो गया 18, लेफ्ट राइट जुड़ जाएंगे 18। अब क्या करना है, फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब ये देखना भाई फर्स्ट हाफ में तो ना आता 18, 14 में से माइनस तो होगा नहीं, तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। 18 पे क्या होता आर, तो आर इसका आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट हाफ के अंदर नहीं आता। अगर ये फर्स्ट हाफ 14 से कम आता तो हम 14 में से माइनस करते, पर 14 से ऊपर है 18 आ गया तो डायरेक्ट जो आर है जो इसका आंसर आ जाएगा। क्या ये विच लेटर विल कम 4 टू द राइट, 4 राइट पर है और 10th फ्रॉम द लेफ्ट और 10th फ्रॉम द राइट है, फ्रॉम राइट है, इसके ध्यान रखो। 10 में 4 गया कितना हो गया 6 आ गया। अब देखो फ्रॉम राइट था तो सबसे पहले हमें क्या करना, 27 में से माइनस करना, कितना आ गया 21 आ गया। अब देखा इफ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिटन रिवर्स ऑर्डर, जब सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में तो 40 में से माइनस करना पड़ेगा इसको। 40 में से 21 गया कितना आ गया 19 और 19 पर क्या होता है एस। क्या था 4 राइट पर 10 राइट का हो जाए -6 आ गया। अब फ्रॉम राइट तो 27 में से माइनस होगा 21। अब सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में तो 40 में से माइनस कर दो 21 को, 19 आ गया एस। इसमें है कि 5th लेफ्ट पर है और 23 क्या है फ्रॉम लेफ्ट है। 23 लेफ्ट सबसे पहले क्या हो गया -23 में से 5 गया तो कितना आ गया
18। अब सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिटर्न रिवर्स ऑर्डर, तो सेकंड हाफ हो तो 40 में से घटाना पड़ेगा 18 को। 40 में 18 गया 22, 22 पर क्या होता है वी। 5 लेफ्ट में 23 लेफ्ट में, तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस 18, उसको 40 में माइनस कर दिया 22, तो 20 का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में है कि 5 लेफ्ट पे है और 11th फ्रॉम द लेफ्ट। इसमें पहला हाफ और दूसरा हाफ दोनों बाय रिवर्स ऑर्डर में है, तो देखो लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाए माइनस बाय 11 में तो 5 गया, कितना आ गया 6। और ये फ्रॉम लेफ्ट था तो 27 में माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। जो 6 है वो अपना पहले हाफ में आवा है, 14 से कम है तो पहले हाफ में आवा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 14 में से माइनस करो 6 को, कितना आ गया 8। 8 है जो एच इसका आंसर आ जाए। ये सेकंड हाफ में नहीं आता, अगर 14 से ज़्यादा होता तो सेकंड हाफ में 40 में माइनस करते, पर पहले हाफ में तो 14 में से माइनस होगा और एच इसका आंसर होगा। इसमें 4 राइट पे है और 13 फ्रॉम राइट है। फ्रॉम राइट है ये, इसका ध्यान रखना है। राइट राइट हो तो क्या होगा माइनस 9 आ गया, फ्रॉम राइट था तो 27 में से माइनस होगा 9, कितना आ गया 18। अब देखो 18 जो हमारा सेकंड हाफ में आया क्योंकि 14 से ज़्यादा है, तो सेकंड हाफ में क्या करना हमें, इस 40 में से माइनस करना है 18 को, कितना आ जाए 22। 22 पे क्या होता है वी, तो 20 का आंसर होगा। राइट राइट माइनस 9 आ गया, ये सेकंड 9 फ्रॉम राइट था तो 27 में माइनस किया 18 आ गया, अरे 18 जो सेकंड हाफ में आता है तो 40 में 18 गया 22, तो 20 का आंसर होगा।